Let's start conjunctions. What are conjunctions? Actually, I just normally call it a favicol. Favicol क्यों? Because दो different clauses, दो different sentences को it joins together. For example, आप and की बात करो, but की बात करो, they all are conjunctions we have. So let's start with it straight away. The first one is since. अब since as a conjunction, what does it mean? ये कहता है from and after the time when. ये हमने वर्ब की जब हमने रूल्स किए हैं तब हमने बात की थी कि सिंस लगता है बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, लगता है परफेक्ट टेंस के अंदर. मेनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस. कब से? आई लेफ्ट द स्कूल. तो जिस समय से मैंने स्कूल छोड़ा है उसके बाद से कई चीजें चेंज हो चुकी हैं, हो चुका है. हैव हैपेंड. देन इट सेज आई हैव नेवर सीन हिम सिंस दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड. तो उस अनफॉर्चुनेट इवेंट मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम. तो सिंस जो यूज होता है, दो सेंटेंस है अलग अलग, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड और आई लेफ्ट द स्कूल, दोनों को ज्वाइन किया गया सिंस लगाकर. सिंस इज टेलिंग मी कब से, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड जब से आई लेफ्ट द स्कूल. दूसरा जो मतलब होता है सिंस का वो होता है सीइंग दैट. फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंस यू विश इट इट शैल बी डन. ये देखते हुए कि आप इसको, आपकी विश है कोई काम करने की, ये हो जाएगा, इट शिल बी डन. टिल दैट इज द केस, सिंस दैट इज द केस मतलब चलो अच्छा ये बात है तो आई विल एक्सक्यूज यू. द नेक्स्ट रूल इट सेज, रूल नंबर 2, और को कब यूज किया जाता है? नॉर्मली और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, मतलब देयर इज एन ऑप्शन. तो पहली चीज, टू इंट्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिव. जब आप एक ऑल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस करवाते हो तब और यूज होता है. मतलब यू मस्ट वर्क और स्टार्व, मतलब या तो काम करो या भूखे मरो. यू मे टेक दिस बुक और दैट वन, या तो ये वाली बुक आप ले सकते हो या वो वाली, मतलब यू आर गिविंग एन ऑप्शन, एन ऑल्टरनेटिव. He may study law or medicine. अब वो चाहे तो चाहे लॉ कर ले या मेडिसिन कर ले या इंजीनियरिंग या फिर वो ट्रेड में एंट्री कर ले. तो यूर गिविंग ऑप्शंस, यूर गिविंग ऑल्टरनेटिव्स, तो इसलिए और का यूज होता है, ये सबको मालूम है. ऐसे ही सिनोनिम्स के लिए द वायलिन और फिडल सेम चीज है, हैज बिकम द लीडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा. तो पहले में ऑल्टरनेटिव था, दूसरे में सिनोनिम, सेम ही चीज के दो नाम है, उसको क्लियर करने के लिए भी और लगाया जाता है. एक और बड़े मजेदार और का मतलब होता है अदरवाइज. अदरवाइज मतलब नहीं तो. वी मस्ट हैस्टन, हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए, और नाइट विल ओवरटेक अस. नाउ नाइट विल ओवरटेक अस हाउ, कहने का मतलब है अंधेरा हो जाएगा, हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए. मे बी हम कहीं जा रहे हैं काम पे, कुछ भी वापस आ रहे हैं घर पे, वी मस्ट हैस्टन, और नाइट विल ओवरटेक अस, अदरवाइज अंधेरा हो जाएगा और हम यहां फंस जाएंगे. सो दैट इज द सेंस इट इज कमिंग आउट टू बी. रूल नंबर 3, इफ. पहला हमने किया सिंस, दूसरा हमने किया और, नाउ इट इज इफ. इफ का मतलब सबको मालूम है, हिंदी में बोलते हैं यदि. इफ इज यूज्ड टू मीन ऑन द कंडीशन और सपोजिशन. तो इफ ही इज हेयर आई शैल सी हिम. इफ मतलब अगर वो यहां होगा, यदि वह यहां होगा मैं उससे मिल लूंगा. इफ दैट इज सो आई एम कंटेंट. एक और मीनिंग होता है इफ का, एडमिटिंग दैट. इफ आई एम ब्लंट मतलब मैं एडमिट कर रहा हूं, मैं ब्लंट हूं, आई एम बोल्ड, बट एटलीस्ट आई एम एटलीस्ट ऑनेस्ट. ऐसे एक और मीनिंग होता है वेदर. आई आस्क्ड हिम कि क्या वो मेरी मदद करेंगे. अब ना या यदि की तरफ आ रहा है ना ये एडमिट कर रहा है, ये पूछा जा रहा है कि क्या वो आप मेरी मदद करोगे. आई आस्क्ड हिम इफ. ऐसे ही व्हेनेवर. इफ आई फील एनी डाउट आई इंक्वायर, मतलब जब भी मुझे कोई डाउट फील होगा, आई विल आस्क, आई विल इंक्वायर अबाउट इट. I hope all this is clear till now. If anybody has any doubts, they may raise the hand so I can take the doubts, please. Number 4, that. अब that कब यूज होता है? That यूज होता है एक रीजन शो करने के लिए, एक cause, to express a reason or a cause. For example, not that I loved Caesar less,
बट दैट आई लव्ड रोम मोर, ऐसा नहीं है मैं सीजर से कम प्यार करता हूं, बट मैं रोम को ज्यादा प्यार करता हूं. ही वॉज अनॉयड दैट ही वॉज कॉन्ट्राडिक्टिंग. तो क्यों अनॉयड था? क्योंकि उसकी ये बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया गया. दैट वॉज द रीजन. नेक्स्ट, एक और दैट का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ पर्पज या फिर इन ऑर्डर दैट. फॉर एग्जाम्पल, ही केप्ट क्वाइट दैट द डिस्प्यूट माइट सीज. वो किस लिए चुप रहा? ताकि डिस्प्यूट जो है वो सीज हो जाए, रुक जाए. ऐसे ही दैट का मतलब कॉन्सिक्वेंस के लिए भी होता है, रिजल्ट और इफेक्ट के लिए भी होता है. ही ब्लड सो प्रोफ्यूसली दैट ही ब्लड, इतनी बुरी तरह उसका ब्लड निकला लगातार कि वह मर गया. दैट ही डाइड. तो दैट के रीजन है, एक तो रीजन दिया जा रहा है, दूसरा टू एक्सप्रेस अ पर्पस कि ऐसा क्यों किया गया, व्हाई ही वाज केप्ट क्वाइट एग्जांपल. तीसरा कॉन्सिक्वेंस कि इतना ज्यादा खून बहा कि वो मर गया. तो दैट का यूज हर जगह हो रहा है. लेट्स टुगेदर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5. नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट वन. लेस्ट. लेस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव पर्पस. तो लेस्ट जो है वो एक नेगेटिव वर्ड आता है. इज इक्वल टू इन ऑर्डर दैट, नोट, या फॉर फियर दैट. मतलब ही लाइड लेस्ट ही शुड बी किल्ड. उसने झूठ बोला क्योंकि उसको डर था वह उसे मार देंगे, मतलब वह मारा जाएगा. आई वॉज अलार्म्ड लेस्ट वी शुड बी रैक्ट. मुझे, मैं अलार्म था, मैं अवेक था, या कुछ भी कह लो इस तरह से. आई वॉज विजिलेंट इनफ, नहीं तो वी शुड बी रैक्ट, मतलब हम शायद ना ही होते आज की डेट में. देन वी हैव while. Number 6. While is used to mean first during that time. For example, while there is a life there is hope. जब तक लाइफ है तब तक होप है. और दूसरा यूज होता है at the same time. While he found fault he also praised. मतलब उसने फॉल्ट तो फाइंड किया बट साथ साथ प्रेज भी किया. तो while के दो मीनिंग है. एक as long as, दूसरा at the same time. Now only का मतलब होता है except that. A very pretty woman only she squints a little. अब यहां पे only लगा दिया, मतलब थोड़ी छोटी. Squints a little. It says the day is pleasant only rather cold. तो डे तो अच्छा है लेकिन कोल्ड है, ठंड है. That is what they are saying to you. Let's look at the next one, number 8. The conjunction after, before, as soon as, until are not followed by clause in the future tense. Very very important. तो जो भी कंजक्शन है हमारी आफ्टर, बिफोर, as soon as, until, they are not followed by clause in the future tense. इनके बाद future tense, future tense के बाद नहीं आएगा. Present simple और present perfect tense is used to express a future event. I will phone you after I arrive here. आफ्टर से पहले आएगा, अगर विल आया है बाद में नहीं आएगा. आई विल फोन यू आफ्टर आई हैव अराइव्ड हियर, दोनों ठीक है. एज इफ, नंबर 9. एज इफ होता है जैसे कि. अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी एज इफ आता है तो इसके साथ क्या होगा. As if used in sense as it would have been generally followed by a subject plus verb plus complement. तो इसमें पहले subject लगेगा, फिर verb लगेगा और फिर complement लगेगा. He loves you as if, वो तुम्हें ऐसे प्यार करता है जैसे कि you were his own child, जैसे कि आप उसके अपने बच्चे हो, बेटे हो या बेटी हो. Sometimes she weeps and sometimes she laughs as if she were mad. अब देखो नोट करने वाली क्या बात है. सब्जेक्ट आया you, उसके बाद वर आया और फिर कॉम्प्लीमेंट हिज ओन चाइल्ड. यहां पर भी एज इफ के बाद
सब्जेक्ट आया शी, फिर आया वर, फिर आया कॉम्प्लीमेंट मैड. नाउ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट हियर. रूल नंबर 10. The clause that begins with as if should be put in the first past simple tense if the preceding clause expresses a past action. But if it expresses a past action, it should be followed by the past. कहना क्या चाहता है? कहता है अगर यहां पर he behaves, यहां पर है present और उसके बाद लगा हुआ है as if, तो यहां पर आया were, past tense. बट अगर यहां लिखा है he behaved, पास्ट टेंस है, तो यहां पर आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ही हैड बीन अलोड, सो पास्ट परफेक्ट टेंस है. आई बिलीव दिस डिफरेंस इज क्लियर. फर्क सिर्फ इस बात का, यहां बिहेव्स लिखा है तो यहां नॉर्मल ही वर आ गया, यहां बिहेव्ड है तो हमें हैड बीन लगाना पड़ा. दैट इज द मेन डिफरेंस. ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए आपको. इट्स एन इंपॉर्टेंट रूल. नेक्स्ट इट सेज व्हाइल एज लॉन्ग एज इज यूज. अब एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक है, जहां जब तक कोई चीज चल रही है. जैसे ऊपर पढ़ा हमने, वेयर देयर एज लॉन्ग एज देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप. और अंटिल होता है किसी समय तक. अंटिल यू वर्क हार्ड यू विल इंप्रूव. मतलब अंटिल तो एक नेगेटिव वर्ड है, अ काइंड ऑफ. अंटिल यूज्ड इन द टाइम इन सेंस और बिफोर. ये होता है एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल इंप्रूव. जब तक आप मेहनत करोगे तब तक आप इंप्रूव करोगे. मतलब जब तक आप हार्ड वर्क करोगे तब तक आप इंप्रूव होगे. तो आप कहने का मतलब क्या है? एज लॉन्ग एज यू वर्क, जब तक आप करते रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे, इंप्रूवमेंट होती रहेगी. He learned little as long as he was, as long as 15 years old. ये तो समय रुक गया आके 15 साल, 15 years, that is a limit. तो लिमिट आ गई तो until आएगा. He learned little until he was 15 years old. बिकॉज यहां पर एक टाइम है जो लिमिट है और यहां पर एक इंप्रूवमेंट जो हमेशा इंप्रूव होना है. तो दैट इज वाई द डिफरेंस इज हियर. यहां पर एज लॉन्ग एज लगा हुआ है और यहां पर until लगा हुआ है. A very important one for your exam rules again, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कल भी शायद ये परसों चौथ किया होगा. नो सूनर के बाद क्या आता है? नो सूनर शुड बी फॉलोड बाय वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन. नो सूनर के बाद आया वर्ब, आई नहीं आया, हैड आया. नो सूनर, हैड, सब्जेक्ट आई, रीच द स्टेशन, देन the train left. No sooner did the bell ring than. तो no sooner और than की जोड़ी है. It's a combination. You have to use it always together. The same way you have as well as is used. Finite verb should agree in numbers when person is the first subject. तो as well as जब जब आएगा तो जो आपका verb होगा वो कहता है किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो आएगा आपके जो पहला पर्सन, जो फर्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है. ही एज वेल एज अस इज इनोसेंट, ही के अकॉर्डिंग इज आया हुआ है. एज वेल एज शुड नेवर बी यूज इन प्लेस ऑफ एंड. इन दोनों को आप इकट्ठा यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह यूज नहीं करना. कब नहीं यूज करना? अगर बोथ आया हुआ है. बोथ रानी एज वेल एज काजोल, दिस इज नॉट राइट. एज वेल एज लग गया तो बोथ लगने की जरूरत नहीं है. बोथ लग गया तो एज वेल एज लगने की जरूरत नहीं है. बोथ रानी एंड काजोल, तो बोथ लगेगा तो एंड लगेगा. एज वेल एज लगेगा तो बोथ नहीं लगेगा, एंड भी नहीं लगेगा. दिस इज अ रूल यू हैव. अगेन एन इंपॉर्टेंट वन. नंबर 15. अब बिकॉज का मतलब सबको मालूम है. इसका मतलब होता है क्योंकि. बिकॉज इज जनरली यूज्ड व्हेन द रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. लेकिन ये नहीं पता होगा जब रीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है तभी बिकॉज लगाया जाता है. ऐसे नहीं लगा सकते आप. सम पीपल लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. उसकी जो क्वालिटीज हैं, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, दैट इज वाई पीपल आर लाइकिंग हिम. उसकी ये रीजन काफी स्ट्रॉन्ग है. और कहा यूज करते हैं बिकॉज को? और भी यूज कर सकते हैं. जब रीजन हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, रीजन मुझे पहले ही मालूम है या लेस इंपॉर्टेंट है, तब हम बिकॉज यूज नहीं करते. तब हम यूज करते हैं सिंस. सिंस यू रिफ्यूज टू कोऑपरेट, क्योंकि आपने रिफ्यूज कर दिया कोऑपरेट करने को,
आई शैल हैव टू टेक लीगल स्टेप्स, अब मैं लीगल स्टेप्स लूंगा। ऐसे ही फोर यूज होता है अगेन क्योंकि में, बिकॉज के लिए, लेकिन ये कब होता है जब आफ्टर थॉट कोई बात आती है। डिफरेंस समझो, बिकॉज का मतलब था जब मेन रीजन आपके एग्जाम में जो आपके सेंटेंस है उसमें रीजन इंपॉर्टेंट है। सिंस यूज होता है जब आपका रीजन कम इंपॉर्टेंट है बट आपको पहले ही मालूम है रीजन था क्या, तो स्टार्टिंग में सिंस लग गया। बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं लगा हुआ, बीच में लगता है। फोर भी कब लगा, बीच में लगा, एक आफ्टर थॉट आई। कैसे, द सर्वेंट मस्ट हैव ओपन द बॉक्स, क्यों बोला, फोर नो वन एल्स हैड द की। फोर कभी स्टार्टिंग में नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर थॉट है, बाद में आया, तो दिमाग में आ रहा है बाद में। एक और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है स्केर्सली, ये भी आपके एग्जाम में आप लोग काफी देखोगे। कहते हैं स्केर्सली हैड ही अराइव्ड देन ही हैड टू लीव अगेन। जो स्केर्सली होता है उसके साथ हमेशा व्हेन का कॉम्बिनेशन है, देन का कॉम्बिनेशन नहीं है। स्केर्सली कहने का मतलब क्या है, अभी अभी वो आया ही था, व्हेन ही हैड टू लीव अगेन, उसे एकदम जाना पड़ गया। दिस हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ये बाकी जो रूल्स है, रूल नंबर 17, आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी, हम पहले करके आ चुके हैं कि ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब कॉम्बिनेशन है आपके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखते हो ऐसे वर्ड्स तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन आना चाहिए। कौन कौन सा, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, बोथ के साथ एंड, वेदर और एटसेट्रा। दे ऑलवेज ज्वाइन टू वर्ड्स or phrases belong to same parts of speech. Either he will ask me or you. अब either बिल्कुल कहां लगना चाहिए, either बात, अब देखो ऑप्शन कहां है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। either he will ask me or you, ऑप्शन क्या है, he will ask या तो मुझे पूछेगा या आपको पूछेगा। तो either इतनी पहले क्या कर रहा है, either आना चाहिए me और you के पास। he will ask either me और यू, जहां ऑप्शन है। ऐसे नीदर ही राइट रीड्स नोर राइट, गलत, नीदर ही के साथ कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन है राइट और रीड की। रीड्स नोर राइट से साथ साथ आना चाहिए। ऐसे नेक्स्ट, ईदर यू शेल हैव टू गो होम और स्टे हियर, तो ऑप्शन है गो होम और स्टे हियर, तो जो ईदर है वो आना चाहिए टू गो होम और स्टे हियर के साथ। मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इफ वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट कि ऑप्शन है कहां पे। ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है सारा का सारा। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ आती है तो बड़े आराम से कर सकते हो, बट अगर आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। नंबर 18, conjunctions like neither nor either or should be followed by same part of speech, again same thing आ गई। he neither agreed to my proposal nor to his, गलत, again जगह गलत है, प्लेस गलत है। he agreed neither to my proposal nor to his proposal, that how it has to be। कभी भी कंजक्शन नोट यूज बिफोर इंटेरोगेटिव एट वर्ब के पहले कभी नहीं लगेगी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द इनडायरेक्ट नरेशन, फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई स्टेड, गलत, वेयर लग गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट नहीं लगेगा, राइट। तो क्या होना चाहिए, ही आस्क्ड मी वेयर आई स्टेड, जब वेयर लग गया तो दैट नहीं लगना चाहिए। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच and indirect speech, reported speech, that's what we are talking about here। ऐसे ही although जब भी आएगा इसके बाद या तो yet आएगा या फिर एक कोमा आएगा। although Manor is hardworking but नहीं आएगा, although के साथ yet आएगा। although Manor is hardworking, कोमा, yet, that is right। छोटी छोटी सी रूल्स हैं, बच्चे कहते हैं मैं सब कुछ आता है, किसी आज अटेंडेंस भी कम है बच्चों की, तो आपको बताओ कंजक्शन आती है जी, एंड वगैरह सब आता है, बट जब डाउट्स होंगे ना, देखना ये बच्चे क्या करेंगे, दे विल आस्क कि सर ये रूल क्या था, एंड देन आई विल रिमाइंड देम एंड आई विल आस्क देम वो क्लास में बताया था, व्हाई यू वर नॉट सो अटेंटिव। नंबर 21, नथिंग एल्स should be followed by not by then होना चाहिए। नथिंग एल्स के बाद हमेशा बट आएगा। ये भी कॉम्बिनेशन है, देखो कितने अच्छे कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं हम। देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस वी आर लर्निंग। मिस्टर ब्यूरोक्रेट, दिस इज नथिंग एल्स देन,
नथिंग एल्स देन नहीं, नथिंग एल्स के बाद आएगा बट. दिस इज राइट, दिस इज नॉट राइट. तो नथिंग एल्स आया तो साथ में बट आएगा ही आएगा. ऐसे ही नेक्स्ट वी हैव द कोरिलेटिव कंजक्शन इंडीड के साथ बट लगता है. ये क्यों लगता है? ये लगता है एम्फसाइज द कंट्रास्ट. कंट्रास्ट को एम्फसाइज करता है. आई एम इंडीड हैप्पी विद माई स्कूल बट इट प्रोड्यूसेस फेमस मैन. अरे ये क्या बात हुई? मैं अपने स्कूल से खुश हूं लेकिन ये फेमस मैन प्रोड्यूस करता है. कोई बात ही नहीं बनी. आई एम इंडीड हैप्पी विद माई स्कूल बट इट डज नॉट प्रोड्यूस. यहां डज नॉट है. दैट मेक सेंस. दैट इज मेकिंग अ कंट्रास्ट. या फिर आई एम इंडीड हैप्पी विद माई स्कूल दैट इट प्रोड्यूसेस फेमस मैन. अब यहां पर दैट आया और इंडीड भी आया. अब ये भी ठीक है. फर्क क्या है? फर्क है इंडीड के साथ बट लगाया तो मतलब कंट्रास्ट आएगा. दैट लगाया तो उसी सेंस में जाएगा, उसी फ्लो में बहेगा. आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर होना चाहिए. बहुत सिंपल रूल है. कंजंक्शन कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ अगर रूल्स नहीं पता देन इट इज गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर वन टू अंडरस्टैंड. आई थिंक लास्ट टू रूल्स आर देयर, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन. इफ नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी हम रूल पढ़कर आए हैं. अगेन एन इंपॉर्टेंट वन. नॉट ओनली जब जब आएगा बट ऑल्सो आएगा ही आएगा. द वर्ब शुड अग्री विद द नाउन और प्रोनाउन मेंशन सेकंड. मतलब बट ऑल्सो के बाद. नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वर. गलत हो गया. बट ऑल्सो के बाद द टीचर है. एज पर द टीचर वॉज. दिस इज राइट. अब सच एज और सच दैट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल. अब जैसे हमने पीछे अभी इंडीड बट और इंडीड देन किया ना, इंडीड दैट, वैसे ये वाला है सच एज एंड सच दैट. ईच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्रीज टू टेक सच एक्शन दैट इट डीम्स नेसेसरी. दैट आता है अगेन रिएक्शन के लिए, काइंड ऑफ कंट्रास्ट व्हेन वी से अ कॉन्सिक्वेंस. एज आना चाहिए. एज होता है उसी फ्लो में जाने के लिए. ईच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्रीज, सारे एग्री कर रहे हैं टू टेक सच एक्शन एज इट डीम्स नेसेसरी, जैसा कि सबको ठीक लग रहा है. तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है. लेकिन अगर मैं कह दूं शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे. लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस, उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ उसको कहीं और देखना पड़ा, तो एज क्यों आया? कॉन्सिक्वेंस के लिए तो दैट आएगा सच के साथ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. बच्चों को सच एज और सच दैट का डिफरेंस ही नहीं पता होता. यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अगर आप चाहते हो ग्रामर में मार्क्स हमारे अच्छे हैं, ग्रामर इज नॉट दैट इजी. वी थिंक इट इज इजी but we really had to work hard to understand, to learn it. Give me a poll now. Is everything clear? Everybody has understood it?